हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद। आज हम लोग संसद के पार्ट 1 को देखेंगे, संसदीय, जिसमें लोकसभा को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और महान्यायवादी चारों मिलकर के क्या बनाते हैं? संसदीय व्यवस्था को बनाते हैं। तो संघीय सरकार का एक विधायी अंग है लोकसभा। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और संविधान के भाग 5 अध्याय 2 के अंतर्गत आर्टिकल 79 टू 122 में संसद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 79 में संघ कहा गया है कि अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। और अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अधिक और संघ राज्य क्षेत्र से 20 प्रतिनिधि। 81 में दिया गया है कि संसद में कितने लोग शामिल होंगे। तो इसमें 530 सदस्य संघ राज्य राज्यों से होंगे और संघ राज्य क्षेत्र से 20 सदस्य। इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में दो को मनोनीत किया जा सकता है, 2 सदस्यों को। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ होने से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा के दोनों सदस्यों का नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। अब लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के सीटों पर आवंटित होती है। लोकसभा में राज्यवार सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित 2001 की जनगणना 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से पर निर्धारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारित वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने पर यथासंभव बना रहेगा। अर्थात जो व्यवस्था है संसद की सीटों की, वह व्यवस्था अभी 2026 तक बनी रहेगी। यह अमेंडमेंट किया गया था 2001 में, जिसे 84वां संविधान संशोधन के नियम नाम से हम लोग जानते हैं। एक संशोधन और हुआ 2023 में, हाल ही में, जो कि करंट का भी विषय है। 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। 1/3 आरक्षण जो है वो प्रावधान किया गया है। इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत अग्रसर होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन में नियत तारीख 5 वर्ष तक रहेगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है?
तो मात्र और मात्र 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 6-6 महीना करके बढ़ाया जा सकता है। आपात की उद्घोषणा में के प्रवर्तन में न रहे जाने के पश्चात उसका विस्तार 6 महीना से अधिक अवधि तक नहीं हो सकता। एक बार में 6 महीना ही बड़ा। आपात की स्थिति में एक बार में 1 साल, और आपात की बिना स्थिति में एक बार में 6 महीना। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसन विघटन राष्ट्रपति करता है। 93 के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिसे पीठासीन के नाम से जानते हैं, अभी ओम बिरला को चयनित किया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष कभी भी चयनित होते हैं, ना कि उसमें निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित वो संसद के रूप में होते हैं, और ये सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जिसका कि चयन संसद के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं आर्टिकल 94 का ख, 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? ये सौंपेगा लोकसभा अध्यक्ष को। देखिए, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंप रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों में बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया को ध्यान में रखिए। ये प्रक्रिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकसभा के सदस्यों, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों को बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा क्या कर सकता है? हटाया जा सकता है। ये कौन में है? तो 94 का ग में है। ठीक है। ख में क्या है? त्याग है, किसको त्यागपत्र देगा। ग में क्या है कि इसको हटाया कैसे जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि 96 में क्या कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। तब वो सदन में रहते हुए भी क्या होंगे? पीठासीन नहीं होंगे। अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथम मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर की स्थिति में निर्णायक मत नहीं देगा, क्योंकि वह संसद के रूप में प्रथम वोट दे सकता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई उसे हटाने जाने का विचाराधीन है, तो उस समय वह पीठासीन नहीं होगा। इसी वजह से वह निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथम मत नहीं देते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो जो स्पीकर होते हैं वो पहला मत नहीं देते हैं। जब टाई की स्थिति आती है, टाई की स्थिति क्या होती है? टाई की स्थिति वह होती है जो दोनों पक्षों का, पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाए। उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं कि अपना एक निर्णायक मत देते हैं और उसे विजयी घोषित करते हैं। ठीक है। लोकसभा सचिवालय का प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में जो सचिवालय है उसका प्रत्यक्ष रूप से कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो स्पीकर के अंतर्गत आता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखें प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि जब कोई नया लोकसभा मतलब बनता है तो उस टाइम जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को शपथ दिलाना और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना, ये सब कार्य किनका हो जाता है?
प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित संसद के लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा को सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य चुने गए हैं उनमें से जो सबसे वरिष्ठतम होंगे उन्हें प्रोटेम स्पीकर की पदवी दी जाएगी। 85 एक कहता है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इन तीनों सत्रों में से कोई अगर 2 सत्र चलता है तो उन दोनों सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ये हमारा कहता है 85 का 1, आर्टिकल 85। फिर से स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, बैक में देख लेते हैं। तो यहाँ पे 96 के अनुसार हम लोग क्या देख रहे थे, विचाराधीन हो तो वह उपस्थित सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। अध्यक्ष पद हटाए जाने के संकल्प पर प्रथम मत नहीं देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने पर निर्णायक मत भी नहीं देगा। अध्यक्ष पद पर मतलब कि पहला संसद के रूप में वोट देगा, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर वह निर्णायक मत नहीं दे सकता है, ठीक है, निर्णायक मत के लिए नहीं दे सकता है। टाई की स्थिति में क्या कर सकता है, टाई की स्थिति कब उत्पन्न होती है, पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाए तब टाई की स्थिति होती है। लोकसभा का सचिवालय जो है प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है। लोकसभा का जो ये सचिवालय है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के अंदर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो नया चुनाव होता है, नवनिर्वाचित लोकसभा बनती है, उस सदस्य में शपथ दिलाने के लिए एक व्यक्ति को हायर किया जाता है जो कि उन सदस्यों में सबसे वरिष्ठतम होते हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर का पद दिया जाता है। उनका काम क्या होता है, तो जितने भी लोकसभा में आदमी चयनित हुए हैं उनको शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव कराना। तो लोकसभा के सत्र की अंतिम तिथि और आगामी बैठक में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ये था। और लोकसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम कितना होना चाहिए, 1/10 भाग। यही मुख्य विपक्षी दल का लिए भी लागू होता है, मुख्य विपक्षी दल के लिए भी यही चीज़ें लागू होता है। अब हम कुछ राज्यों का देखते हैं कि कहाँ से कितने सांसद आ रहे हैं। प्रथम 3 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लगभग 80 सांसद भेजे जाते हैं लोकसभा में। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र का नंबर आता है, 48 सीट भेजते हैं। पश्चिम बंगाल लगभग 42 सीट भेजते हैं, लगभग क्या मतलब 42 सीट भेजते हैं, और महाराष्ट्र 48। उसके बाद अगर 30 किसी का बात आता है तो एक और बिहार की बात करते हैं जो कि लोकसभा में 40 सीटें भेजती है। 6 जनवरी से जो 2022 में लोकसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव में खर्चों को 95 लाख रखा गया। कुछ राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में 75 लाख किया गया। वहीं राज्य विधानसभा की बात करें तो उसमें 40 लाख रुपए का भी खर्च रखा गया है, और कुछ राज्यों में 28 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। तो चुनाव प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था यह चुनाव, और इसमें कुल 489 सीटों पर इसका चुनाव हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था, और 15 मई 1952 को जीवी मवलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 27 फरवरी 1952 को 1956 तक 52 से 56 तक अपने पद पे बने रहे, और उसके बाद इनकी मृत्यु हुई। और उपाध्यक्ष जो थे उस पे समय अनंत शयनम अयंगर को लोकसभा
8 मार्च 1956 पे बने रहे, जो कि द्वितीय लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। इसी दरमियान 1954 ईस्वी में जेवी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष जीवी मलहोत्रा के पद से हटाने के प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकार किया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो कि 9 से 2014 तक बनी रही। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और 19 जून से 2019 को बने हैं ये। 18वीं लोकसभा का चुनाव हाल ही में समाप्त हुआ है अभी, और इसके अध्यक्ष के लिए अभी हाल ही में ओम बिरला को आज के दिन यानी कि 26 तारीख को 26/6/24 को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इस समय जो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम संसद के अंतर्गत जो लोकसभा है उसको हम लोग अगले वीडियो में जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, देखिए।